गांधीधाम, आशाओं का शहर। भारत के गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला कच्छ। और जब कच्छ की बात करें तो गांधीधाम की बात भी उतनी ही अनिवार्य है। गांधीधाम एक ऐसी जगह है जिसकी नींव आज़ादी के बाद सिंधी विस्थापितों के लिए रखी गई। एक विचार जिसको धरती के नक्शे पर बहुत प्यार से, मेहनत से और निष्ठा के साथ उतारा गया और फिर गांधीधाम ने किसी को निराश नहीं किया। गांधीधाम बना आशाओं का शहर। सिंधियों को अपना घर, व्यापार छोड़कर भारत आना पड़ा। टूटा दिल था, अधूरे सपने थे और अनजान भविष्य। एक सिंधी उनमें से खड़ा हुआ जिसका नाम था भाई प्रताप दयालदास नावाणी। एक व्यापारी, समाज सेवक और गांधीवादी। उन्होंने एक सिंध आजाद भारत में बनाने का सपना देखा और वहां से शुरू हुआ एक सफर जिसको अपने अथाक परिश्रम से साकार कर दिखाया। अपने आदर्श नेता के नाम से इस जगह का नामकरण हुआ गांधीधाम। गांधीधाम के बनने में भाई प्रताप को गांधी जी, नेहरू और सरदार पटेल ने भी प्रोत्साहित किया और सबसे उदार हृदय दिखाया कच्छ के महाराव श्री विजय राज जी ने, जिन्होंने अपने उन भाइयों का दर्द महसूस किया और 15,000 एकड़ जैसी जमीन सिंधियों को नया घर बनाने के लिए दे दी। आज का गांधीधाम तब सरदारगंज हुआ करता था। गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। बारह दिन बाद गांधी जी की अस्थियों का एक हिस्सा आचार्य कृपलानी द्वारा कच्छ लाया गया और कांडला क्रीक में बहाया गया और गांधी समाधि का निर्माण आदिपुर में किया गया। उस दिन गांधीधाम का उद्घाटन हुआ और आज भी हम 12 फरवरी गांधीधाम दिवस मनाते हैं। सिंधियों को पूर्ण रूप से बसाने और रोजगार हेतु घरों का निर्माण कराया और जॉइंट स्टॉक कंपनी खोली गई, सिंधु रीसेटलमेंट कॉरपोरेशन, और शुरू हुआ गांधीधाम आदिपुर कांडला का निर्माण। एसआरसी के पहले चेयरमैन थे स्वर्गीय श्री आचार्य कृपलानी और पहले मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भाई प्रताप। आज गांधीधाम भरपूर शहर है जहां 5 रंगी प्रजा रहती है। दुकानें हैं, आलीशान घर, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे हैं। मगर तब इस जमीन पर झाड़ियां थी, सांप और बिच्छू थे। तब भाई प्रताप ने कैश प्राइज देना शुरू किया। बिच्छू मारने के 4 आने और सांप मारने के 8 आने। इस तरह इस जमीन पे शहर निर्माण का कार्य शुरू किया गया। गांधीधाम रेलवे स्टेशन आज एक व्यस्त रेलवे स्टेशन है जो गांधीधाम को मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, केरला से सीधा जोड़ता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में इस रेलवे स्टेशन पे मीटर गेज कांडला डीसा के उद्घाटन के हेतु ट्रेन से पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक प्रतिमा के रूप में बनाया गया और वहां से निकलने वाली सड़क नेशनल हाईवे 8 से जुड़ी है, जिससे सड़क मार्ग से गुजरात के विभिन्न शहर और गुजरात के बाहर के क्षेत्र जुड़ते हैं। उससे आगे की जगह चावला चौक के नाम से मशहूर है। यहाँ से गांधीधाम की मुख्य बाजार शुरू होती है
इस बाजार का शुरुआती निर्माण कुछ यूं था कि नीचे दुकान हो और ऊपर रहने के लिए घर। इसीलिए ये डबल स्टोरी में बनाई गई। अब वहां दुकानों को बड़ा बनाया जा चुका है। छोटी दुकानों के साथ साथ बड़े शोरूम्स आकार ले चुके हैं। सुबह से शाम तक ना सिर्फ गांधीधाम, आदिपुर और कांडला से बल्कि आसपास के गांव में से भी लोग खरीदारी करने यहाँ आते हैं। गांधीधाम आदिपुर में आज बहुत सारे हिंदी, गुजराती और बहुत अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं जहां हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। काका पृथ्वीदास तोलानी, जिन्होंने आगे की शिक्षा हेतु कॉमर्स, आर्ट्स, पॉलिटेक्निक जैसी कॉलेज का निर्माण कराया, जहां से पढ़कर 2 पीढ़ियां निकल चुकी हैं और उसमें लॉ कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज भी जोड़े गए हैं। हर प्रांत से रहने आए लोग गांधीधाम में अलग अलग त्योहारों को खुशी से मनाते हैं, झांकियां निकालकर त्योहार का मजा लेते हैं। गांधीधाम में सिंधियों के इष्ट लाल साईं झूलेलाल का एक बड़ा मंदिर है, जहां चेटी चंड और चालिया साहिब धूमधाम से मनाया जाता है। इन्हीं सब लोगों की वजह से गांधीधाम आज मिनी इंडिया भी कहलाता है। गांधीधाम अब पूर्ण रूप से भाई प्रताप की दूरदर्शिता साबित करते हुए व्यापारिक हब बन चुका है। इसका श्रेय कांडला पोर्ट को भी जाता है। शुरू में गांधीधाम और आदिपुर के बीच 8 किलोमीटर का अंतर था, जो इतना वीरान था कि महसूस कराता था जैसे हम दूसरे शहर जा रहे हैं। लेकिन आज गांधीधाम आदिपुर इतना विकास पा चुके हैं कि एक हो गए हैं। गांधीधाम और आदिपुर को जुड़वा शहर कहा जाता है। इन दोनों शहरों पर निर्माण कुछ इस सोच के साथ हुआ कि गांधीधाम वाणिज्यिक केंद्र बने और आदिपुर निवासी कॉलोनी। यद्यपि गांधीधाम में निवास हेतु बहुत सारे मकान बनाए गए, परंतु आदिपुर में सिर्फ निवास स्थानों का निर्माण किया गया। भाई प्रताप का पहला निवास स्थान जहां था, आज उसे कोबन क्लब के नाम से जाना जाता है, और दूसरा निवास स्थान सौरभ, जो अब एसआरसी का गेस्ट हाउस है, और तीसरा और आखिरी प्रताप निवास है। भाई प्रताप ने शहर निर्माण के साथ साथ लोग कैसे उच्च शिक्षा एवं रोजगार पा सकें, उस हेतु मैत्री मंडल का गठन किया, जो आज भी कार्यरत है और प्रमुख शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं। रोजगार, टेक्नोलॉजी, शिक्षा को कैसे बेहतर और गतिशील बनाया जाए, उसे ढूंढना। आज आदिपुर में काका पृथ्वीदास तोलानी द्वारा स्थापित तोलानी फाउंडेशन के अंतर्गत कॉमर्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आर्ट्स, साइंस, लॉ, फार्मेसी, मैनेजमेंट से हजारों छात्र हर साल शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये गर्व की बात है कि गांधीधाम आदिपुर के बनने में कई महान लोगों ने सहयोग और योगदान दिया। ऐसे ही एक राष्ट्र कवि ने भी आदिपुर को अपना घर बनाया, जिसका नाम था दादा हुंदराज दुखायल। वे भी एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीयन थे, जो आखिर तक गांधी जी के कहने पर सिंध में रहे, मगर हर सिंधी की तरह उनको भी मजबूरी में सिंध को अलविदा कहना पड़ा और वे आदिपुर में स्थायी हुए। दादा का असली नाम था हुंदराज लीलाराम माणिक। वे कवि थे, इसीलिए वे अपने उपनाम दुखायल के नाम से ज्यादा मशहूर हुए। उन्होंने भाई प्रताप के साथ मिलकर गांधीधाम आदिपुर के निर्माण में सहयोग दिया और भाई के साथ मिलकर मैत्री मंडल की स्थापना की। दादा को सरकार ने 1983 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा और 2003 में सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा उनको मिलेनियम अवार्ड से नवाजा गया। गांधीधाम आदिपुर निर्वासितों के लिए बनाया जा रहा था। इस भूमि पर
सबसे पहले मंदिर निर्माण हुआ जो अर्पण किया गया भगवान शिव शंकर को, और उस मंदिर का नाम रखा गया निर्वास्तेश्वर महादेव। उसी मंदिर के बगल में पूज्य महात्मा गांधी की समाधि बनाई गई। पूरे भारत में सिर्फ 2 ही जगह बापू की समाधि बनाई गई है, एक दिल्ली में और दूसरी आदिपुर शहर में। भाई प्रताप गांधी जी को अपना आदर्श नेता मानते थे और उन्हीं के अनुरोध पर बापू की अस्थियों का एक हिस्सा कंडला समंदर में विसर्जित किया गया और आदिपुर में समाधि बनाई गई, और इस शहर का नाम भी बापू के नाम पर ही रखा गया। भाई प्रताप के निधन के बाद उनकी समाधि भी बापू की समाधि के पास ही बनाई गई। आज महात्मा गांधी की समाधि और भाई प्रताप की समाधि पर हर रोज कई लोग जाते हैं। आदिपुर में संतों ने भी अपना प्रेम बरसाया और हम भाग्यशाली रहे कि समर्थ संत श्री स्वामी लीलाशाह महाराज स्वयं यहाँ शिरजनों से दूर अपना एक छोटा सा आश्रम बनाकर रहते थे। उनके दर्शन हेतु लोगों की भीड़ तब भी लगती थी और आज भी उनके देह विलय के बाद उनके दर्शन हेतु लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। उनकी याद में मेले लगते हैं और बेटियों के समूह विवाह भी यहाँ करते हैं। आज वो छोटा सा आश्रम बड़ी श्रद्धा के केंद्र में परिवर्तित हो चुका है। ये शहर उन भाई प्रताप और कच्छ के महाराव जैसी विभूतियों की वजह से आकार पा सका, साथ साथ उन लोगों की वजह से भी जो विस्थापित तो हुए थे मगर हारे नहीं थे और जिन्होंने एक साथ मिलकर खुद को फिर से स्थापित किया।